हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट विच सोलेनेसी प्लांट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूमिगेटरी इंसेक्टिसाइड। ऐसा कौन सा सोलेनेसी प्लांट है जो फ्यूमिगेटरी इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है? तो द आंसर इज़ टोबैको। साइंटिफिक नेम इज़ निकोशियाना टबेकम। टोबैको का साइंटिफिक नेम है निकोशियाना टबेकम। सो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। हमारे आज के वीडियो का बच्चों टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो प्लांट फैमिली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है ग्रैमिनी। इसी का दूसरा नाम है पोएसी, जिसको कॉमनली ग्रास फैमिली भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में जो हम फैमिली देखने वाले हैं ग्रैमिनी, इसमें हमारे मेजर फूड क्रॉप्स आते हैं जैसे कि राइस हो गया, वीट, मेज़, शुगर केन, ये सभी आपके ग्रैमिनी फैमिली में से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, हम देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्रूट सीड और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रैमिनी फैमिली को बच्चों कॉमनली कहा जाता है ग्रास फैमिली। ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ मोनोकॉट्स। इसमें ज़्यादातर आपके मोनोकॉट्स आते हैं। डाइवर्सिटी की बात करें तो इट इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली 780 जेनरा, यानी कि 780 जीनस आते हैं इसके अंदर, एंड ओवर 12,000 स्पीशीज़, और 12,000 से भी ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ आपके ग्रैमिनी फैमिली में ऑब्जर्व की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इनकी तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मीन्स दे कैन बी फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग एंटार्क्टिका। आप जानते हैं कि एंटार्क्टिका में कंडीशंस बहुत ही हार्श हैं, इवन ये एंटार्क्टिका में भी इनकी कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रैमिनी फैमिली की वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। द ग्रास आर्किटेक्चर इज़ वेरी स्पेसिफिक, हेयर इज़ वॉट डिफाइंस द फिजिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम जो इनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो यूनिक है तो वो इनके वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हैबिट। दे आर मोस्टली एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स। हमने कल अपने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था कि ये आपके एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स जो हैं या फिर बाइनियल, ये सब आपके क्या होते हैं? एनुअल वो होते हैं जो एक ही साल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, और पेरेनियल वो हैं जो आपके 2 से ज़्यादा साल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादातर हर्ब्स आते हैं, और हर्ब्स भी कैसे हैं? एनुअल और पेरेनियल। पेरेनियल हर्ब्स जो है स्पेशली इसमें दे हैव रनर्स, सकर्स और राइजोम्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेट करने के लिए, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने के लिए इनके पास रनर, सकर्स और राइजोम्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ पेरेनियल हर्ब्स में, नॉट इन एनुअल हर्ब्स। सम आर वुडी एंड ट्री लाइक। कुछ जो हैं आपके प्लांट्स इसमें वो कैसे हैं? वुडी हैं, ट्री लाइक हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैम्बूस, यानी कि जो बांस का पेड़ होता है। नेक्स्ट इज रूट सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिकली फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस। इसमें फाइब्रस और एडवेंटिशियस दोनों टाइप के रूट सिस्टम आपके देखने को मिलते हैं। स्टिल्ट रूट्स आर कॉमन इन मेज, और मेज में जो मक्का का आपका प्लांट होता है उसमें स्टिल्ट रूट देखने को मिलता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही हमने जब टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तभी हमने आपको बताया था कि जो फाइब्रस है वो मोनोकॉट का फीचर है, और ग्रैमिनी फैमिली में ज़्यादातर मोनोकॉट्स आते हैं, तो इनमें आपका फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। स्टिल्ट रूट मॉडिफिकेशन है रूट का, जो कि किस में देखने को मिलता है? मेज़ में। मेज़ का साइंटिफिक नेम है जिया मेज़। स्टूडेंट्स, जो स्टिल्ट रूट्स होता है वो क्या है? वो एक टाइप का आपका एडवेंटिशियस रूट्स है जो अराइज होता है, जो कहाँ से निकलता है? लोअर नोड से। स्टेम का जो लोअर नोड है वहाँ से निकलता है, और ये ग्रो करता है ऑब्लिकली, तिरछे तरीके से ग्रो करता है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ सॉइल में, और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेन प्लांट बॉडी को। तो आप सभी लोग स्टिल्ट रूट्स के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि ये आपका ओरिजिनेट होता है स्टेम के नोड से, जो लोअर स्टेम के नोड्स होते हैं, ग्रो करता है ऑब्लिकली इनटू द सॉइल, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और ये ऐसे प्लांट्स में ऑब्जर्व किया जाएगा जिनके स्टेम आपके वीक होते हैं, जैसे कि मेज़ हो गया, इवन शुगर केन में भी ऑब्जर्व किया जाता है, सॉर्गम में भी।
रूट के बाद अब हम चलते हैं स्टेम की तरफ। तो ग्रामिनी फैमिली में का जो प्लांट्स हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं वो इरेक्ट होते हैं या प्रोस्ट्रेट होते हैं। इरेक्ट का मतलब हो गया कि स्ट्रेट होंगे, और प्रोस्ट्रेट का मतलब हो गया जो प्लांट के स्टेम की जो ग्रोथ हैबिट है वो आपके ग्राउंड के साथ फ्लैट होगा, यानी कि वो अपराइट ग्रो ना करके हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। तो ऐसे को हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट। स्टेम या तो इरेक्ट होंगे या प्रोस्ट्रेट होंगे। इरेक्ट मतलब वर्टिकल, प्रोस्ट्रेट का मतलब समझ लीजिए आप हॉरिजॉन्टल, अलोंग द ग्राउंड। सिलिंड्रिकल होते हैं स्टेम, जॉइंटेड होते हैं जिसको कल्म बोला जाता है, जॉइंटेड विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड हॉलो इंटरनोड्स। जो इनके स्टेम हैं वो जॉइंटेड हैं आपस में, जिसको हम क्या कहते हैं, कल्म कहते हैं। कल्म जो है आपका बच्चों वो एरियल स्टेम होता है जो कि ग्रासेस में आपका ऑब्जर्व किया जाता है, और इसमें नोड जो है वो सॉलिड होते हैं लेकिन इंटरनोड्स आपके हॉलो होते हैं, एक्सेप्ट इन शुगरकेन एंड मेज़। शुगरकेन और मेज़ को छोड़ के बाकी सभी में इंटरनोड्स जो हैं वो हॉलो होते हैं, विच हैव सॉलिड इंटरनोड्स। शुगरकेन और मेज़ में इंटरनोड्स कैसा होता है, सॉलिड होता है, लेकिन इनके अलावा जो बाकी ग्रामिनी फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें आपके इंटरनोड्स हॉलो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेम में अगर एक इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करें तो वो हो गया इसका जॉइंटेड स्टेम यानी कि कल्म। नाउ आफ्टर रूट एंड स्टेम अब हम वेजिटेटिव फीचर्स में चलेंगे लीव्स की तरफ। लीफ में लीफ शीथ मौजूद होता है। द बेस ऑफ द लीफ रैप्स अराउंड द स्टेम। जो लीफ का बेस होता है वो स्टेम को चारों तरफ से घेर लेता है, रैप कर लेता है, जिसको हम लीफ शीथ कहते हैं। लीव जो है वो अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं, सिंपल होते हैं और एक्स स्टिपुलेट होते हैं, मीन्स स्टिप्यूल्स मौजूद नहीं होता है। इनमें लिग्यूल होता है। लिग्यूल इज़ अ स्मॉल हेयरी और मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ एट द जंक्शन ऑफ द लीफ ब्लेड एंड शीथ। जो लीफ शीथ और लीफ ब्लेड का जो जंक्शन है, जो बॉर्डर लाइन है, वहीं पे मौजूद होता है क्या, लिग्यूल। और ये आपके मोनोकॉट्स हैं, तो इनमें वेनेशन कैसा पाया जाएगा, पैरेलल वेनेशन, जो कि स्टैंडर्ड माना होता है आपका मोनोकॉट्स में। तो एक बार हम लीफ शीथ की बात फिर से कर लेते हैं। लीफ शीथ जो होता है वो बेसल पार्ट होता है लीफ का, निचला हिस्सा, दैट पार्शियली और कंप्लीटली सराउंड्स द स्टेम। जो स्टेम को पार्शियली आधे तौर पे या पूरे तौर पे स्टेम को कवर कर लेता है, सराउंड कर लेता है। और ये आपका पोएसी या फिर ग्रामिनी फैमिली का स्पेसिफिक फीचर भी है। और लिग्यूल जो है आपका वो लीफ ब्लेड या लेमिना और जो लीफ शीथ है उसके जंक्शन पे मौजूद होता है। ये मेम्ब्रेनस या हेयरी दोनों तरीके से कुछ हो सकता है, और इसका जो मेन काम है ये प्रिवेंट करता है वाटर और डस्ट को फ्रॉम एंटरिंग बिटवीन द शीथ एंड स्टेम। ये शीथ और स्टेम के बीच में वाटर और डस्ट को एंटर करने से भी रोकने का काम करता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद अब हम चलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की तरफ। पोएसी फ्लावर्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर विंड पॉलिनेशन। जो आपके पोएसी या ग्रामिनी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो आपके मेनली विंड पॉलिनेशन ही परफॉर्म करते हैं, और विंड पॉलिनेशन को ही कहा जाता है क्या, एनीमोफिली। हम देखते हैं इनका इन्फ्लोरेसेंस यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सेस। द यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज अ स्पाइकलेट। जो इन्फ्लोरेसेंस का यूनिट है वो है आपका इसमें स्पाइकलेट, इसको याद रखिएगा। These spikelets can be arranged in spikes जो कि वीट में ऑब्जर्व किया जाता है, और पेनिकल्स जो कि आपका राइस में यानी कि ओराइजा सेटाइवा में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसमें आप सबसे पहले एक बात याद रखिए कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इसमें स्पाइकलेट है, और स्पाइकलेट जो है वो अरेंज किस तरीके से हैं, स्पाइक्स और पेनिकल्स के फॉर्म में। स्पाइक्स आपका वीट में यानी कि आपका गेहूं में ऑब्जर्व किया जाता है, और पेनिकल्स आपका राइस में यानी कि चावल में ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे स्पाइक और पेनिकल्स हैं क्या, तो स्पाइक जो है बच्चों वो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस का ही एक टाइप है, जिसमें कि मेन एक्सिस जो होती है वो इलोंगेटेड यानी कि लंबी होती है। फ्लावर्स इसमें सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब हो गया कि पेडिसल नहीं है, फ्लावर स्टॉक नहीं है। और फ्लावर्स जो हैं, अगर रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस का ये टाइप है तो फ्लावर्स जो है इसमें अरेंज्ड होंगे इन एक्रोपीटल सक्सेशन। और जो पेनिकल है वो एक ब्रांच्ड रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। इसमें जो है मेन एक्सेस वो इलोंगेटेड होती है, लंबी है, और ब्रांचिंग भी होते हैं इसमें। और जो ब्रांचेस हैं दे बियर पेडिसेलेट फ्लावर्स। इसमें जो फ्लावर्स हैं, स्पाइक्स में पेडिसेलेट फ्लावर्स नहीं थे, यहाँ पे आपके पेनिकल में पेडिसेलेट फ्लावर्स होते हैं, और ये भी आपका एक्रोपीटल सक्सेशन ही शो करता है।
अब एक बार हम स्पाइकलेट का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्पाइकलेट के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। ग्लूम्स, ये क्या है? दे आर द 2 स्टेराइल ब्रैक्ट्स, ये 2 स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं एट द बेस ऑफ ईच स्पाइकलेट। हर स्पाइकलेट के नीचे 2 स्टेराइल ब्रैक्ट्स होंगे, यानी कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। स्पाइकलेट में और क्या देखने को मिलता है? लेमा और पेलिया, दीज आर द ब्रैक्ट्स दैट इनक्लोज द एक्चुअल फ्लावर। ये वो ब्रैक्ट्स हैं, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्चुअली फ्लावर को एनक्लोज यानी कि कवर करते हैं। ऑन क्या है? इट्स अ लॉन्ग नीडल लाइक ब्रिसल ऑफन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेमा। ये एक लंबा सुई के जैसा ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर है, पतले पतले स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके कहाँ से एक्सटेंड होते हैं? लेमा से। तो स्पाइकलेट के स्ट्रक्चर में ग्लूम्स, लेमा, पेलिया और ऑन आपको देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लोरेसेंस आप इसमें याद रखेंगे ग्रामिनी में कि इन्फ्लोरेसेंस इसमें स्पाइकलेट है जो कि आपका रेसमोस का ही एक टाइप है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के बाद अब हम देखते हैं फ्लावर। फ्लोरेट यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं फ्लावर्स, और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल मेज में देखने को मिलता है यूनिसेक्सुअलिटी। ज़्यादातर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फ्लावर में मौजूद होता है। जाइगोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ब्रैक्टिएट होते हैं, यानी कि ब्रैक्ट्स मौजूद होते हैं। और हाइपोगाइनस, यानी कि सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर गाइनोशियम इनमें ऑब्जर्व किया जाता है। बात करें पेरियंथ की, रिड्यूस्ड टू 2 और 3 स्मॉल स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम कहते हैं लोडिक्यूल्स। सो पेरियंथ क्या है? इसमें आपका कैलिक्स और कोरोला एक ही आपका स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ जो है इनमें वो रिड्यूस्ड होता है 2 या 3 में स्मॉल स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम लोडिक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पे लोडिक्यूल्स क्या हैं? तो लोडिक्यूल्स आर द स्मॉल फ्लैशी स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी। जो आपके ग्रामिनी फैमिली है उसमें जो ओवरी का बेस होता है, फ्लावर में ओवरी का जो बेस होता है, वहाँ पे आपके लोडिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यूजली इनका नंबर 2 होता है, किसी किसी में 3 भी मौजूद होते हैं, और ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसको? पेरियंथ को। सो आप लोग ध्यान रखिएगा फ्लावर और पेरियंथ के बारे में। फ्लावर इसमें मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल का नाम आया तो सिर्फ मेज में ऑब्जर्व किया जाता है। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ब्रैक्टिएट, हाइपोगाइनस हैं। पेरियंथ की बात करें तो पेरियंथ में जो कैलिक्स और कोरोला है वो एक इंडिविजुअल यूनिट बना लिया है, जिसका नाम पेरियंथ आ गया। और पेरियंथ की यूनिट होती है आपकी टेपल्स। तो पेरियंथ जो है वो भी रिड्यूस्ड है इसमें टू 2 और 3 स्मॉल स्केल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं लोडिक्यूल्स। तो लोडिक्यूल्स बेसिकली पेरियंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम चलेंगे इसमें एंड्रोशियम की तरफ। टिपिकली 3 स्टेमन्स, इनमें 3 स्टेमन्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन 6 ऑब्जर्व किए जाते हैं राइस और बैम्बू में, यानी कि चावल और बांस में। टिपिकली 3 स्टेमन्स, 6 इन राइस और बैम्बू, फ्री इन 1 और 2 वर्ल्ड्स। और इसमें एंड्रोशियम फ्री है और 1 या 2 वर्ल्ड्स में, 1 या 2 रो में आपके अरेंज्ड होते हैं। फिलामेंट्स लॉन्ग है, स्लेंडर है, एंथर्स डाइथीकस है, and each theca contains 2 chambers. Anthers are dithecous and versatile for easy pollen release. Anthers जो हैं वो pollen grains को रिलीज़ करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इनमें जो आपका पॉलिनेशन ऑब्जर्व किया जाता है वो विंड पॉलिनेशन ही होता है। गाइनोशियम की बात करें तो मोनोकार्पलरी सिंगल कार्पल मौजूद होता है, ओवरी सुपीरियर है यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन है, और यूनिलोक्यूलर है यानी कि एक ही लोक्यूल मौजूद होता है। इट फीचर्स 2 फेदरी स्टिग्मास टू कैच विंड ब्लोन पॉलन। इसका फीचर क्या है गाइनोशियम का? इसमें 2 फेदरी यानी कि फेदर के जैसे स्टिग्मास मौजूद होते हैं, जो कि आपके हवा में जो पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे होंगे सेम स्पीशीज़ के, उसको कैच करने में हेल्पफुल होते हैं। 1 ओव्यूल विद बेसल प्रेजेंटेशन, एक ही ओव्यूल इनमें मौजूद होता है, और प्रेजेंटेशन कैसा है? बेसल प्रेजेंटेशन इनमें ऑब्जर्व किया जाता है। तो गाइनोशियम में भी आप लोग याद रखिएगा, फेदरी स्टिग्मा होता है, मोनोकार्पलरी कंडीशन है, सिंगल लोक्यूल मौजूद होता है, उसमें एक ही ओव्यूल पाया जाता है वो, और प्रेजेंटेशन कैसा है? बेसल प्रेजेंटेशन।
अब हम चलते हैं इसके फ्रूट की तरफ। तो फ्रूट जो है वो कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस किस टाइप का फ्रूट होता है? ड्राई और वन सीडेड फ्रूट होता है। सीड कोट इसमें जो है, इनके फ्रूट में सीड कोट जो है वो फ्यूज होता है फ्रूट के वॉल के साथ, यानी कि पेरिकार्प के साथ सीड कोट फ्यूज होता है। और ऐसा जो फ्रूट है वो कैरियोप्सिस कहलाता है, जो ड्राई होता है और इसमें एक ही सीड आपका मौजूद होता है। अब सीड की बात करें इनकी, तो सीड इसमें एंडोस्पर्मिक है, यानी कि इनके सीड्स में एंडोस्पर्म मौजूद है। दे आर एल्ब्यूमिनस। एम्ब्रियो स्मॉल होते हैं और लेटरल होते हैं, साइड में मौजूद होते हैं इनमें। कॉटिलीडन रिप्रेजेंटेड बाय स्क्यूटेलम। जो इनके कॉटिलीडन्स हैं उसको क्या कहा जाता है? सीड में जो कॉटिलीडन्स है उसको कहा जाता है स्क्यूटेलम। सिंगल ही कॉटिलीडन है उसी को हम कहते हैं स्क्यूटेलम, और ये आपके मोनोकॉट का स्पेसिफिक फीचर होता है। तो फ्रूट और सीड में भी आप लोग याद रखिए, फ्रूट इसमें कैरियोप्सिस है जिसमें आपका सीड कोट फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज होता है। सीड की बात करें तो सीड आपका एंडोस्पर्मिक है और इसमें सिंगल कॉटिलीडन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। अब हम चलते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ ग्रामिनी। BR मीन्स ब्रैक्टिएट होते हैं, ये साइन इंडिकेट करता है जाइगोमॉर्फिक को। बाइसेक्सुअल है। पेरियंथ दो लोडिक्यूल्स मौजूद होते हैं। एंड्रोशियम 3 है या फिर 6 होंगे तो 3+3 2 वर्ल्ड्स में मौजूद होंगे। गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी होता है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, और मोनोकार्पलरी होते हैं, यानी कि एक सिंगल कार्पल इनमें मौजूद होता है। तो सिंबल BR ब्रैक्टिएट यानी कि ब्रैक्ट्स मौजूद होते हैं। ये साइन आपका इंडिकेट करता है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन यानी कि बायलेटरल सिमेट्री को। दिस रिप्रेजेंट्स बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट होंगे, मेल फीमेल एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फ्लावर में मौजूद होंगे। पेरियंथ रिप्रेजेंटेड बाय लोडिक्यूल्स 2 मौजूद होंगे। टिपिकली 2 लोडिक्यूल्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के बेस में 2 लोडिक्यूल्स मौजूद होंगे जो आपके पेरियंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोशियम 3 होंगे या फिर 6 होंगे तो 3+3 के फॉर्म में आपके अरेंज होंगे। मोस्ट ग्रासेस हैव 3 स्टेमन्स दो सम हैव 6 अरेंज्ड फ्री इन 2 वर्ल्ड्स, यानी कि मोस्टली जो आपके ग्रामिनी फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें 3 ही स्टेमन देखे जाते हैं, और अगर 6 हैं तो वो आपके 2 रो में मौजूद होंगे, 3 और 3 के फॉर्म में। गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन और मोनोकार्पलरी है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है क्योंकि एक सिंगल कार्पल मौजूद होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कुछ कैटेगरीज और उनके एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामिनी फैमिली में सीरियल्स जो कि हमारे स्टेपल फूड इसमें आते हैं। सबसे पहला है वीट, गेहूँ, साइंटिफिक नेम इज ट्रिटिकम एस्टिवम। राइस यानी कि चावल, ओराइजा सेटाइवा। मेज़ यानी कि मक्का, जिया मेज़। तो ये हमारे सीरियल क्रॉप्स थे। बात करें शुगर सोर्स की तो शुगर केन आता है इसी में, जिसका साइंटिफिक नेम है सैकरम ऑफिसिनेरम। फॉडर की बात करें यानी कि जो चारा जो हम एनिमल्स को देते हैं, एनिमल फीड जो होते हैं हमारे, वो इसमें है बर्म्यूडा ग्रास, साइंटिफिक नेम इज साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, या फिर ओट एविना सेटाइवा। ये आपके क्या हैं? फॉडर क्रॉप्स हैं। बिल्डिंग मटेरियल बैम्बू, साइंटिफिक नेम इज बैम्ब्यूसा, यूज्ड फॉर स्कैफोल्डिंग एंड फर्नीचर। बैम्बू जो है, बांस जो है वो फर्नीचर बनाने के काम आता है, आपके चेयर टेबल। और स्कैफोल्डिंग में, स्कैफोल्डिंग क्या कहा जाता है? मचान को, यानी कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो वो जो आपने देखा होगा बांस की डंडियाँ लगाई जाती हैं, तो वो ताकि उसका यूज़ करते हुए बिल्डिंग को हम बना सकें, तो ये इसलिए स्कैफोल्डिंग में यूज़ किया जाता है और फर्नीचर बनाने में। एरोमेटिक और ऑयल्स का जो सोर्स है ग्रामिनी फैमिली में वो है आपका लेमन ग्रास, सिम्बोपोगोन और वेटिवर, जिसका साइंटिफिक नेम है वेटिवेरिया। तो ये आपके खुशबूदार, इनसे ऑयल्स ऑब्टेन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ, और अब हम आपसे पूछते हैं सवाल जो कि रिलेटेड है आपका प्रीवियस वीडियो से। प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्लांट फैमिली की स्टडी की थी वो थी हमारी क्रूसीफेरी और ब्रासिकेसी। सो योर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक कोरोला अरेंजमेंट ऑफ द क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली में जो कोरोला का अरेंजमेंट है वो किस तरीके का होता है? तो ये आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है, और हम इसका जवाब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में हमने ग्रामिनी या पोएसी फैमिली का, जिसको कॉमनली ग्रास फैमिली भी कहा जाता है, उनका डिटेल स्टडी किया। हमने इनके वेजिटेटिव फीचर्स और इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखा। हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इनका फ्लोरल फॉर्मूला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट प्लांट फैमिली। Till then, keep learning and keep exploring science with Science Quest with NKT. Thank you so much.